आज इस कक्षा में हम लोग सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण क्यों चाहिए, इसके बारे में हम सभी जानेंगे। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे स्थिति से है जब समाज अपने सदस्यों के ऊपर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण को लागू करता है। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता हमारे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न स्वभाव के लोग, विभिन्न पसंद नापसंदगी के लोग पाए जाते हैं और हर व्यक्ति का अपना सोचने का, अपना समझने का और कार्य करने की अपनी शैली होती है। यदि सामाजिक नियंत्रण समाज में स्थापित न रहे तो हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने तरीके से करने का प्रयत्न करेगा और यही कारण है कि समाज कुछ निश्चित नियमों की व्यवस्था को लागू करता है, जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न कार्य या विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन निश्चित नियमों के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। सामाजिक नियंत्रण हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक आवश्यक योजना है और निश्चित रूप से सामाजिक नियंत्रण किसी भी समाज को व्यवस्थित और संगठित बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। अब समाज में सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार स्थापित हो, तो समाज में सामाजिक नियंत्रण हम दो प्रकार से स्थापित करते हैं। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से स्थापित किया जा सकता है। सकारात्मक तरीका यानी किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए प्रोत्साहन देके, उसकी प्रशंसा करके या उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके हम उसके व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल होते हैं। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने कार्यों को करने के लिए अपने तरीकों का चुनाव करता है जो समाज के द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुसार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक नियंत्रण के लिए हमें दंड, तिरस्कार आदि का प्रयोग करना पड़ता है। निश्चित रूप से सामाजिक नियंत्रण हर समाज के लिए व्यवस्था को बनाए रखने में एक कारगर उपाय है। इसके साथ ही सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए या समाज को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ पुलिस, कानून, नियम और विभिन्न मापदंड हैं। कई बार कानून के माध्यम से हम व्यक्ति के विचारों को या व्यक्ति के द्वारा किए जाए ऐसे कार्यों को जो कि समाज के द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुकूल नहीं हैं और जिसके कारण समाज में विखंडन पैदा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम सामाजिक नियमों के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। किसी भी समाज में सामाजिक नियंत्रण उस समाज के लिए अति आवश्यक है। अगर समाज में नियंत्रण स्थापित नहीं होता है तो वह समाज धीरे धीरे खंडित होने लगता है, जिसको कि हम डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। धन्यवाद।